वेलकम बैक टू मेमोरी जीनियस चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हम स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, रिलैक्स नहीं है, अच्छी नींद नहीं आती है, अच्छा मूड नहीं बन पाता है, पढ़ने को मन नहीं करता है। जब भी स्टडी करने बैठते हैं तो बहुत सारे जो ख्याल हैं दुनिया भर के वो आते हैं। तो सर हम कैसे फोकस हों? बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही पूछे जाते हैं कमेंट्स में, मेरे व्हाट्सएप पे। तो आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है। बहुत ध्यान से वीडियो को समझेंगे, जो टिप्स मैं बताऊंगा बहुत ही बेनिफिशियल होंगी और 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि अगर वो सिस्टम फॉलो करते हैं तो सर्टेनली आप एक फोकस, एक रिलैक्सेशन अचीव कर पाएंगे। देखिए, जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी मैंने कॉट की है, चाहे वो एंजाइटी को लेके है, चाहे वो स्ट्रेस को लेके है, सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन अगर इस चीज का कोई है तो वो है म्यूजिक। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो बहुत बढ़िया, ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आपकी दूर हो जाएंगी। अगर आप म्यूजिक अच्छा नहीं लगता अगर आपको, तो फिर आज आप प्रेम स्टार्ट कर दीजिए म्यूजिक से। कैसे सॉन्ग सुनने हैं, कैसा म्यूजिक सुनना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन म्यूजिक के पीछे की जो साइंस है पहले आप इसको समझें। देखिए, म्यूजिक अपने आप में एक हीलिंग है, राइट? कितनी भी स्ट्रेस क्यों ना हो, कितनी भी एंजाइटी क्यों ना हो, अगर एक म्यूजिक अगर हम सुनते हैं जिसे हम लव करते हैं, मींस सुनने से ही गूज बम्प या एक प्रकार की जो इमोशन है वो जनरेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस का लेवल है, बेसिकली वो कोर्टिसोल केमिकल की भी बात कर रहा हूं, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेस कितना भी हो वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और ऐसे केमिकल्स जो हैप्पी हार्मोन्स हैं बेसिकली वो सीक्रेट होना शुरू कर देते हैं, राइट? तो ये पहला रीजन है, साइंटिफिक फैक्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसा भी मूड क्यों ना हो, हम अपने डिप्रेसिंग वाले जो एक डिप्रेस मूड है उसको हम स्विच करते हैं एक हैप्पी मूड में, एक एक्साइटिंग मूड में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट? अगर हम एक अच्छा म्यूजिक जो है वो सुनते हैं। देखिए, ये साइंटिफिकली प्रूवन है और पाया गया है कि अगर ऐसा शांत प्रिय कोई प्यारा सा म्यूजिक सुनते हैं तो डोपामिन जो लेवल है ब्रेन का वो बढ़ता है, ये वाले जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ना स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे वाली जो मेंटल स्टेट है, यूं कह लीजिए, हम उसको अचीव कर पाते हैं। अगली चीज ये है कि म्यूजिक सुनने से ये तो फायदे होते ही हैं, साथ ही साथ जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं हमारे, काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो फोकस नहीं हो पाता सर, हम रिलैक्स होके पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये परफॉर्मेंस भी आपका बढ़ता है, राइट? अगला जो फैक्टर है, बेनिफिट है, वो एथलेटिक्स में भी अगर आप देखें, अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, राइट, आप अगर स्टूडेंट हैं, तो एक ऐसा म्यूजिक, कोई भी मोटिवेशनल म्यूजिक अगर आप सुनते हैं तो आप खुद इमेजिन कीजिए, आप रनिंग कीजिए तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप एक नए एंथुसियाज्म के साथ जो है वो रन करना स्टार्ट कर देंगे। आप जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो आपकी जो इंटेंसिटी है उस यौगिक क्रिया को करने की 100% एक्सपोनेंशियली वो बढ़ती है, राइट? काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर नींद ही नहीं आ पाती, हम बहुत सारा एफर्ट्स करते हैं लेकिन एक अच्छी गहरी नींद जो है हम नहीं ले पाते। आप अगर म्यूजिक सुनते सुनते आप अगर सोने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी जो नींद है वो आपको आएगी। नींद के ऊपर हम पहले भी वीडियो कर चुके हैं, उसमें ऑलरेडी बहुत बता चुके हैं कि योग निद्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, यू नो, टू अचीव वेरी वेरी रिलैक्स एंड डीप स्लीप, राइट? तो मैं आपको कहूंगा कि लाइट फूड आपको लेना है डिनर में, योग निद्रा करते हुए सो जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको फील होगा, राइट? तो म्यूजिक, अब सवाल है कि सर कैसा सुने, राइट? कभी स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कैसा म्यूजिक हम सुने। देखिए, सबसे एक्चुअली जो मैं म्यूजिक जो लव करता हूं, दैट्स अ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, राइट? राग जो है
डेफिनेटली बहुत ही रिलैक्सेशन आपको देते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको क्लासिकल पसंद नहीं है तो फिर आप कोई भी सॉन्ग ऐसा सुन सकते हैं जो आपके मन को भा जाए, राइट। मेरे कहने का मतलब है वो सॉन्ग जब बजे तो एक ट्रिगर, एक मेंटल ट्रिगर जो है, एक एंकर का भी काम करता है सॉन्ग। मैं आपको बता रहा हूं, न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जितने भी हम डिप्रेशन में क्यों ना, बिल्कुल सैड मूड में है, मान लीजिए पेसिमिस्टिक है, लेकिन वो सॉन्ग सुनते ही जो है एक ऑप्टिमिज्म, एक सकारात्मक जो दिशा है वो दिखने लग जाती है। ऐसा हम सबका अनुभव है, राइट। तो आप इस चीज का प्रयास करें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कैसा भी स्लो रिलैक्स म्यूजिक किसी भी लैंग्वेज में, आप इंग्लिश में भी सुनेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक टाइम स्लॉट प्लीज फिक्स करें कि जिसमें आपको म्यूजिक सुनना है। काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर क्या स्टडी करते समय म्यूजिक हम सुन सकते हैं? वैसे तो मैं ये कहूंगा कि देयर इज नो नीड, राइट, क्योंकि उस समय तो फोकस होना है। लेकिन अगर आप ऐसा समझते हैं कि म्यूजिक सुनने से आपकी स्टडी में जो परफॉर्मेंस है आपकी बढ़ रही है, तो फिर आप सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक और इशू मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कान में हेडफोन लगा के देखिए कुछ समय तक आप सुन सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा देर तक आप कान में लगाएंगे तो फिर जो हियरिंग कैपेबिलिटी है ये धीरे धीरे कम हो जाएगी, राइट। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 3-4 घंटे लगातार जो है कानों में अपना वो लगा करके आप सुनिए। कुछ टाइम 10-15 मिनट 20 मिनट सुनिए, फिर एक थोड़ा सा ब्रेक दीजिए या फिर लगा लीजिए। मींस कंटिन्यू बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आपको नहीं सुनना है। लेकिन हाँ, आप यूज कर सकते हैं। आप ट्रैवलिंग में है, राइट, आप बस में है, कार में है, फ्लाइट में है, यस यू कैन यूज योर हेडफोन्स, लेकिन एक लिमिट में इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो आज का जो वीडियो है मैं कंक्लूड कर रहा हूं, म्यूजिक बहुत ही पावरफुल चीज है, अपने आप में एक सुप्रीम हीलिंग है, राइट। आप इवन ओमकार, बहुत सारे यूट्यूब पर म्यूजिक जो है वो अवेलेबल है, जो आपकी मसल्स, आपके ब्रेन की मसल्स रिलैक्स करते हैं। एक दिव्य शांति का जो एहसास है आपको होता है, राइट। तो आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। With these words, thank you so much. Have a great day.